फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, लाभ हानि, जिसको अंग्रेजी में आप लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो ये जो है अपना क्लास 5 की बुक से है। तो चलिए देख लेते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रक्रिया करते आए हैं वो सब सामान्य तरीके से थी। अब ये सब चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, लाभ हानि, ये और उसके बाद जो है साधारण ब्याज और सब चीज़ें जो हैं आगे चैप्टर में, वो आपके जो है डेली यूज के लिए, आपके प्रतिदिन के जीवन में उपयोगी होने वाली चीज़ें हैं। चलिए आज हम लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं उन सब चीज़ों का जो हमने अभी तक जो है पिछले चैप्टर्स में सीखी हैं, और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं उनसे। यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 12 है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर जो है एक दुर्गादास हैं। दुर्गादास ने जो है बेचने के लिए चीनी की बोरियाँ 3,500 रुपये प्रति बोरी, मतलब एक बोरी जो है 3,500 रुपये की चीनी इन्होंने खरीदी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी की बोरियाँ हैं और ये इनकी जो है प्यारी सी दुकान है। तो उसने जो है चीनी की कुछ बोरियां जो है 4,000 प्रति बोरी के हिसाब से बेची। तो कुछ जो है चीनी की बोरियां उन्होंने 4,000 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेची। अचानक जो है बारिश हो जाने के कारण उनकी कुछ बोरियां पानी में भीग गई। अब जो है सामान इनका जो है ख़राब हो रहा था भीग करके। तो इन्होंने क्या किया, भीगी हुई चीनी की बोरियों को जो है जल्दी बेचने के लिए दुर्गादास ने प्रति बोरी जो है 3,000 के हिसाब से बेच दी। तो ख़रीदा कितने में था, 3,500 में, और ना सामान्य रूप से वो 4,000 में बेच रहे थे। लेकिन जब देखा कि उनका सामान ख़राब हो रहा है तब उन्होंने जो है 3,000 रुपये के हिसाब से उसको बेचना शुरू कर दिया। चलिए अब देखते हैं इसमें कब इनको कितना फ़ायदा हुआ और कब इनको कितना नुकसान हुआ। दुर्गादास ने चीनी की एक बोरी जो खरीदी थी 3,500 रुपये में, और दुर्गादास ने चीनी की एक बोरी बेची कितने में, 4,000 रुपये में। तो अब शिक्षक जो है पूछ रही हैं बच्चे से, शिशिर बताओ दुर्गादास को एक बोरी बेचने पर कितने रुपए अधिक मिले। तो आप यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेंगे कि एक बोरी जो है खरीदा कितने में गया था और बेचा कितने में गया। 3,500 में खरीदा गया और 4,000 में बेचा गया। तो यहाँ पर जो है शिशिर ने तुरंत जो है घटाया और बता दिया कि एक बोरी चीनी के पीछे जो है दुर्गादास को 500 रुपये फ़ायदा मिला या फिर अधिक मिला है। तो शिक्षक ने उनको शाबाशी दी, बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या हमने देखा कि जब कोई वस्तु खरीद मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है, जितने में हमने खरीदा है अगर उससे ज़्यादा में हम बेच रहे हैं कुछ, तो क्या होता है, हमको लाभ होता है। पर जो है बेचने के मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। जो चीज़ हम बेचते हैं उसको जिस दाम पर, तो वह होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य क्या होता है, क्रय करना मतलब खरीदना। तो यहाँ पर जो है उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। जो हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जिसमें हम बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हमको जो है घटाकर प्राप्त होता है लाभ। अगर हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो वही हमको जो है लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब हमको लाभ मिलता है तो इसके लिए यह फार्मूला है, ठीक। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य जो होता है वो बेचने पर जो हमको मिलता है, और क्रय मूल्य क्या होता है, जो हम खरीदते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जो आपका खरीद मूल्य होता है वो क्रय मूल्य है, और जब हम बेचते हैं तो वो होता है विक्रय मूल्य। अब फिर से देखेंगे दूसरे टॉपिक पर, उसी में जब उनकी जो है चीनी ख़राब होने लगी और उन्होंने कम दाम में बेचा, तब देखते हैं क्या प्रक्रिया है। दुर्गादास ने चीनी की एक बोरी खरीदी कितने में, 3,500 रुपये में। और दुर्गादास ने चीनी की एक भीगी बोरी मतलब यहाँ पर जो कि ख़राब हो रही थी, ठीक, तो उसको कम दाम में बेचा। तो उसको कितने दाम में बेचा, यहाँ पर 3,000 रुपये में। 3,000 में बेचा और ख़रीदा कितने में था, 3,500 में, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक ने अब्दुल से पूछा कि बताओ भीगी बोरी बेचने पर दुर्गादास को कितने रुपए कम मिले। कम मिले का मतलब हानि हुई या फिर नुकसान हुआ। तो अब्दुल ने जो है इसको तुरंत कैलकुलेट किया। 3,500 में जो है इसको ख़रीदा गया था और 3,000 में बेच दिया गया। तो इसका जो मूल्य है वो 500 रुपये। दुर्गादास ने बताया कि ये 500 रुपये जो है इनको कम मिले हैं। कम मिले हैं मतलब कि ये इनका नुकसान हो गया है। अब आप कोई चीज़ ज़्यादा दाम में खरीदेंगे और कम दाम में बेचेंगे तो आपको जो है क्या होगा, तो नुकसान तो होगा ही। यही पर है। तो शिक्षक ने
कहा बहुत अच्छा, शाबाश, आपने बहुत अच्छा हल किया सवाल को। अब इसमें हमने इस पूरी प्रक्रिया में क्या देखा, हमने देखा कि जब कोई वस्तु खरीद मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है, जितने में हमने खरीदा है और उससे कम मूल्य में बेचते हैं तो हमको क्या होता है, हानि होती है, हमको जो है नुकसान होता है। तो हानि क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटाकर प्राप्त करते हैं। इसमें जो है क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, ज़्यादा में से ही आप कम को घटाएंगे, और हानि हो रही है तो इसमें जो है क्रय मूल्य आपका जो है ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, वो कम होगा। तो हानि बराबर जो है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। और यही लाभ की प्रक्रिया में जब होता है तो लाभ की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि वहाँ पर हमको जो है लाभ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है, इसलिए जो हमने बेचा है वो दाम ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से हम कम को घटा देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। और यहाँ पर हानि हो रही है, हानि हो रही है इसका मतलब हमने जो बेचा है वो मूल्य जो है कम में बेचा है, ठीक। जो बेचा है हमने विक्रय मूल्य वो कम में बेचा है और हमारा क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम हम घटा देंगे तो जो होगा वो हानि होगा। तो आपको बस सिंपल से यही समझना है कि जो क्रय मूल्य होता है वही जो है आपका डिसाइड करता है कि आपने जो बेचा है उसमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अब क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा दाम पे कोई चीज़ आप बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और क्रय मूल्य से और कम दाम पे बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्रय का मतलब खरीद रेट, जो आपका खरीद रेट होता है, मतलब मार्केट में जो आप खरीद के लाए हैं, अब खरीद रेट से आप कम बेचेंगे तो आपको जो है नुकसान होगा, और ज़्यादा बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, यही है। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो आपको जो है हानि जितनी भी हुई है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक गतिविधि है, बच्चे जो है एक हाट या बाज़ार जिसको आप कहते हैं उस प्रकार की गतिविधि लगाएंगे, एक मेला तैयार करेंगे। इसमें आप पेंसिल, रबर, कटर, स्केल आदि गेंदे जो हैं उन सबको रखेंगे, और सभी बच्चे जो है उन वस्तुओं के खरीद मूल्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे, और उसको बेचने का जो मूल्य होगा उसको वस्तु के सामने लिखेंगे। उन्होंने जो खरीदा है उसका और जो बेचा है उसका यहाँ पर हिसाब करेंगे। अब बच्चे खरीद और बेच मूल्य के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कमल ने जो है अपनी पेंसिल 5 रुपये में खरीदी, लेकिन उसको बेचने के लिए दाम कितना लगाया, 3 रुपये रखा, क्योंकि थोड़ी सी पेंसिल इस्तेमाल कर चुके हैं वो, तो इसलिए उसका दाम उन्होंने कम लगाया। यहाँ पर इनको जो है 2 रुपये जो है नुकसान हुआ है, ठीक। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 रुपये उनको नुकसान। इसी तरह मेघा ने अपनी नई कॉपी जो है 10 रुपये में खरीदी, और लेकिन उसे 13 रुपये में बेचेगी, क्यों, क्योंकि उसने कॉपी पर जो है अच्छा सा कवर चढ़ाया है, जिससे कॉपी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मेघा को जो है फ़ायदा हुआ है, 10 रुपये की कॉपी को जो है 13 रुपये में बेचा है, इसलिए उसको फ़ायदा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कौन सी वस्तु को बेचने में उनको लाभ हुआ है और कौन सी वस्तु को बेचने में हानि हुआ है। इस प्रकार से आप ये गतिविधि कराकर जो है देख सकते हैं। यहाँ पर वार्तिक प्रश्न है, जिसको हम लोग वार्तिक प्रश्न भी कहते हैं। तो देख लेते हैं उदाहरण नंबर 1। राधे ने 8,000 रुपये की एक बकरी खरीदी। एक व्यक्ति है राधे, उन्होंने जो है 8,000 रुपये में एक बकरी खरीदी। कुछ दिन के बाद उसने अपनी बकरी को जो है 12,000 रुपये में बेच दी। 12,000 रुपये में जब बेचेंगे तो 8,000 में खरीदी थे तो 12,000 में बेचा, तो मतलब इनको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो बताओ लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर होगा लाभ, क्योंकि बकरी का क्रय मूल्य कितना है, बकरी का क्रय मूल्य है 8,000, 8,000 है, और विक्रय मूल्य कितना है, ये 12,000। तो क्रय मूल्य जो है कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लाभ। यही प्रक्रिया है जिससे आपको पता चलता है लाभ होगा या हानि। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य जो है कम है तो यहाँ पर आपका हानि होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया है वहाँ पर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा होने का मतलब है सीधा सीधा आपका यहाँ पर लाभ होगा। अगर यही उल्टा रहता और क्रय मूल्य जो है आपका ज़्यादा होता और विक्रय मूल्य कम होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, हानि हो जाती, ठीक। अब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जो ज़्यादा हमने लिया है वो तो ज़्यादा हमारा क्या है, ज़्यादा है 12,000। विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य घटा देंगे। क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य, जो हमने खरीदा था। विक्रय मूल्य मतलब जो हमने बेचा है। तो यहाँ पर जब इसको आप घटा देंगे 12,000 में से 8,000, यहाँ पर 4,000 जो है आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब तक आपने जितना जोड़ घटाना गुणा भाग समझा था, यहाँ पर जो है अब उसका आप फ़ायदा उठाते हुए देख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको जोड़ घटाना करके अपना
फ़ायदा और नुकसान निकाल सकते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। शिखा ने एक साइकिल जो है 2400 रुपये में खरीदी और उसे जो है 800 रुपये की हानि पर बेच दिया। अब जो है यहाँ पर हानि पर बेचा है, तो बताओ शिखा ने साइकिल कितने रुपए में बेची। देखिए साइकिल का जो है क्रय मूल्य यहाँ पर जो खरीदा गया था वो मूल्य लिया गया है 2400। साइकिल का विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, इसको निकालना है, लेकिन हानि हमको पता है कितना रुपया हानि हुई है, तो 800 रुपये हानि हुई है। तो हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको पता है जब भी हानि होती है इसका मतलब ये होता है कि क्रय मूल्य जो है वो आपका ज़्यादा है और जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपका कम है। मतलब क्रय मूल्य हमने जो खरीदा था वो ज़्यादा है और विक्रय मूल्य मतलब जो हमने बेचा है वो कम है। तो यही प्रक्रिया है। अब इसमें हमको जो है क्या क्या चीज़ें पता है, हानि पता है और क्रय मूल्य पता है। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो आपको समीकरण दिख जाएगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है। अब इसमें हम क्या करें कि हमको जो है क्या मिल जाए, विक्रय मूल्य मिल जाए। तो विक्रय मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में आप क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। हानि का आप तभी मिलेगा जब आप क्रय मूल्य में से जो आपकी हानि हुई है उसको घटा देंगे, तभी तो हमको विक्रय मूल्य मिलेगा। और इस समीकरण से भी आप इसको देख सकते हैं। अब ये हानि है, क्रय मूल्य है। अब ये अगर आप यहाँ पर सॉल्व करना चाहें, हानि हमारी कितनी है, 800 है, ठीक। यहाँ पर 800 बराबर क्रय मूल्य कितना है, 2400 माइनस ये क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक। माइनस विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर इसको जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे बराबर के इधर से इधर कोई चीज़ जाएगी तो उसका निशान बदल जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बराबर के इधर विक्रय मूल्य जो है एक तरफ ले लेंगे आप, चाहे आप इधर ले लीजिए, इधर ही ले लीजिए विक्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ये 2400 है, ठीक, और ये जो है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे ही आप बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे उसका मान जो है उसका उल्टा हो जाता है। जैसे पॉजिटिव है तो वो मतलब धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। बराबर के तरफ जो है आप जब भी चीज़ों को शिफ्ट करेंगे तो ये आगे आपको आगे कक्षाओं में जो है और अच्छी तरीके से समझाएगा जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप इसको जब घटाएंगे तो 1600 रुपये आपके आ जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये डायरेक्ट जो है फार्मूले को इधर से उधर किया गया है, विक्रय मूल्य को इधर किया गया है और क्रय मूल्य जो है यहीं था। तो हानि जो है पॉजिटिव था तो यहाँ से आया ये निगेटिव हो जाएगा, ये 2024, ठीक। इस प्रकार से शिखा ने साइकिल 1600 रुपये में बेची। ये चीज़ें आप अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो ये फार्मूला दोनों आप याद कर लीजिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक। इसी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। और इसमें एक फार्मूला और बनेगा, वो होगा क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य धन हानि। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें सीख गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने खरीदा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्रय मूल्य कहते हैं। अब कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। और उसके बाद यदि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम है, क्रय मूल्य आपका जो है विक्रय मूल्य से कम है तो आपको जो है लाभ होगा। मतलब क्रय जो आपने खरीदा है वो रेट और जो आपने बेचा है वो रेट, जब आप कम दाम पर खरीदेंगे और ज़्यादा दाम पर बेचेंगे तो वो जो है आपका लाभ हो जाएगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यदि आपका क्रय मूल्य अधिक है, मतलब आपने खरीदा जो रेट है वो ज़्यादा है और जो आपने बेचा है वो मूल्य आपका कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको हानि होना है। तो हानि बराबर जो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। यही चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था, हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि व लाभ के भारतीय प्रश्नों को भी हमने जो है इससे में समझ लिया है। इसके बाद जो है हमारा अभ्यास प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब खाली स्थान है, यहाँ पर इसको हमको भरना है। तो यहाँ पर जो है पहला है क्रय मूल्य जो है 6000 रुपये है, मतलब खरीदा गया 6000 को है, और विक्रय मूल्य जो है 6500 है। तो लाभ क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ पर हो जाएगा ये 500, और हानि कुछ नहीं होगी, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 4320, ये क्रय मूल्य है, और उसके बाद यहाँ पर 4300 ये विक्रय मूल्य है। यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर लाभ नहीं होगा, हानि होगी। हानि कितने की होगी,
यहाँ पर जो है 20 रुपये की यहाँ पर हानि होगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य दिया है, ठीक, और लाभ दिया है। विक्रय मूल्य है और लाभ दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिए। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 9 में से 2 गए 7, तो 1750, 1750 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रय मूल्य जो है 535 रुपया है, और उसके बाद यहाँ पर हानि हुई है, तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य हमारा, इसका मतलब जो है हमने कम में बेचा है, तो यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, हानि हो रही है तो इसका मतलब यही है, सिंपल सा है कि हमने जो है कम दाम में बेचा है, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, इसमें जो है क्रय मूल्य में घटा देंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य में से हानि जब आप घटाएंगे तो 535 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 5 में से 5 गए 0, और 3 में से 1 गए, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 520। ठीक, 535 का खरीदा, 520 का बेचा, मतलब कम में बेचा, कितने कम में, 15 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस इसको आपको समझना है थोड़ा, और समझने के बाद इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको जो है इससे रिलेटेड सभी फार्मूले बताए गए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर, कमल ने जो है एक टीवी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 में खरीदी, 2 साल बाद उसने वही टीवी जो है 7,000 में बेच दिया, बताओ उसे लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो यहाँ पर जो है आपकी हानि होगी। हानि कितना होगी, जितने में इन्होंने खरीदा है, ठीक, इसमें से आप घटा देंगे जितने में इन्होंने बेचा है, ये हो जाएगा 3,000। ठीक, 3,000 रुपये इनको जो है हानि हुई है, लेकिन इन्होंने 2 साल इसको यूज भी किया है सामान को। उसके बाद तीसरा है, राधा ने कान की मशीन जो है 360 में बेची, जिस पर उसे जो है 60 रुपये का लाभ हुआ, बताओ राधा ने कितने रुपए में कान की मशीन खरीदी थी। विक्रय मूल्य दिया है, कितने में बेचा गया है, 360 में बेचा गया है, और इसका जो है लाभ भी दिया गया है, तो लाभ इसमें से आप क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो बताओ मशीन कितने की खरीदी थी, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक, 300 रुपये। जब इन्होंने 300 रुपये में ख़रीदा और 360 रुपये में बेचा, तभी जो है इनको 60 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक, यहाँ चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे जो है 60 में खरीदे, उसने एक अंडा 6 रुपये में बेचा। ठीक, तो 1 दर्जन अंडे बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि हुई। देखिए यहाँ पर 1 दर्जन मतलब कि 12 अंडे इन्होंने बेचा है, कितने में, 60 रुपये में। तो 1 अंडा कितने में हो जाएगा, 60/12, 12 पच्चे 60। 1 अंडे का मूल्य यहाँ पर 5 रुपया निकल गया है। ठीक, अब इन्होंने जो है उसे 1 अंडे का जो है 6 रुपये में बेचा, तो 6 रुपये का बेचा है, 12 छंग 72, तो ये जो है आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक, और ये 60 जो है आपका क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो लाभ हुआ या हानि, तो लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 60 रुपये यहाँ से घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और 1। इनको फ़ायदा कितने का हुआ है, 12 रुपये का हुआ। 5 रुपये का 1 अंडा खरीदा और 6 रुपये का 1 अंडा इन्होंने बेचा है, तो इनको जो है कुल 12 रुपया का लाभ हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर, एक आदमी ने 8,400 में सोफ़ा सेट खरीदा और उसकी ढुलाई मतलब घर पर ले आने का खर्चा 400 रुपया हुआ, वह कितने रुपए में सोफ़ा सेट बेचे कि उसे 800 का फ़ायदा हो। तो आप जो है इसको 800 इसी में जोड़ दीजिए, 8,400 में पहले इसका ढुलाई जोड़ दीजिए 400। ठीक, तो ये आपका कुल मतलब कि क्रय मूल्य आपका दोनों जोड़ देंगे तो ये निकल आ जाएगा, क्योंकि ढुलाई भी इसी में ऐड करेंगे आप। 8,800 रुपया इसका क्या है, क्रय मूल्य आया है। अब इसमें जो है हमको कितना कमाना है, लाभ 800 कमाना है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका लाभ यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ प्लस क्रय मूल्य, तो लाभ जो है आपका 800 हो जाएगा और धन 8800। इसको आप जोड़ेंगे तो 0 0 8 8 16 की 6 हासिल लगाएगा 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9600 रुपया। तो जब ये 9600 रुपये का होगा तभी जो है आपको लाभ मिलेगा कितना, 800 रुपया। जब हम इसको जो है 9600 रुपये में बेचेंगे तब हमको जो है 800 रुपये लाभ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। सुनीता ने एक मोबाइल फ़ोन जो है 6000 में ख़रीदा। 2 महीने बाद उसने उसे बिना किसी लाभ व हानि के बेचा। बताओ उसने मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में बेचा। जब कोई चीज़ बिना किसी लाभ या हानि के बेची जा रही है तो इसका मतलब है जितने में वो खरीदी गई है उतने में ही बेची जा रही है। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 6000 रुपये। ठीक, तो 6000 रुपये में उन्होंने ख़रीदा था और 6000 रुपये में 2 महीना यूज करने के बाद इसको बेच दिया। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर फुल वाचिंग वीडियो। आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अपने चैनल पे भी और अधिक सब्सक्राइबर हो सकें, जिससे हमारी वीडियो जो है और अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो अगर वीडियो में कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।